नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय का पाठ नंबर 6 जो है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, पाठ है हमारा 6। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन नहीं है, अपवर्तन। इस पाठ का जो पहला वीडियो था जो मैं आपको भेज चुका हूँ, उसमें मैंने आपको पढ़ाए थे लेंस क्या होते हैं, कब प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस में और अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में क्या अंतर है, लेंसों के उपयोग क्या हैं, कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाई थी। तो आज इसी पाठ की दूसरी वीडियो लेकर मैं फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशीय यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। देखो, ये जो दो शब्द लिखे हुए हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इन दोनों शब्दों को देखकर ही हमारे लिए ये समझ आ जाता है कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में हम क्या चीज पढ़ेंगे। सूक्ष्म छोटी, दूरदर्शी दूर की, मतलब पास की चीजें और दूर की चीजें। अब ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी एक ऐसे यंत्र हैं, ऐसे प्रकाशीय यंत्र हैं, जिनसे हम सूक्ष्मदर्शी में जो हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, और दूरदर्शी जो है दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है, उनको भी बड़ा करके दिखाता है। लेकिन मतलब दोनों जो दर्शी हैं ये दिखाएंगे बड़ा करके ही, ये हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि कोई सी चीज़ छोटा करके दिखा दे। दोनों दर्शी, दोनों यंत्र आपको चीज़ों को, प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएंगे, छोटा करके नहीं। तो हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। पहले बात करेंगे हम सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी जो है ये दो प्रकार का होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें कम फोकस वाला एक उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस की जो शेप होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उत्तल लेंस की शेप होती है ऐसी। ये मैंने लेंस दोनों आपको दिखाए भी थे पुरानी वीडियो में। इसमें एक मतलब क्या होता है, एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें वस्तु के लेंस के प्रकाशीय तथा फोकस में, मतलब जो वस्तु रहती है, मान लीजिए यहाँ वस्तु रखी है और इधर प्रतिबिंब बनना, उसकी जो फोकस है उन दोनों के मध्य में लगा हुआ होगा, जी दोनों के बीच में लगा हुआ होगा। इससे क्या होता है, इस लेंस के द्वारा जो वस्तु होती है बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, और उस छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए हम इस सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा है कि आपको कोई छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी, अति सूक्ष्म, जिसको आप देख नहीं पा रहे, तो उसको देखने के लिए आप सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और सरल सूक्ष्मदर्शी इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं ला पाए, तो आप एक उत्तल लेंस ले आइए। उत्तल लेंस से अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो शेप होता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु से 20 गुना अधिक बड़ा बन जाता है। आप खुद देखते हैं कि उत्तल लेंस को लेना और आप बुक में जो शब्द लिखे हैं उनको पढ़ना, और बुक में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको पढ़ते वक्त आप देखेंगे कि वो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप उनको उत्तल लेंस लगाने के बाद उत्तल लेंस में देखोगे, तब आप उन शब्दों को देखोगे तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे वो। मतलब कहने का ये है कि वास्तव में जो वस्तु होगी, उस वस्तु के अनुसार, उस वस्तु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो लगभग 20 गुना बड़ा बनेगा। तो ये उपयोग हम करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। बात करते हैं, दूसरा है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी बस यही काम होता है जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में करा था। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक तो नेत्रिका और एक लेंस। मतलब एक होता है अभिदृश्यक, इसको आप बोलते हैं FO। एक होता है आपका अभिनेत्रक, इसको बोलते हैं आप FE। मतलब ये तो है आपका वस्तु का
और यह है आपका नेत्र का। दो लेंस लगा रखे हैं आपने इसमें, दोनों लेंसों से जो प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां तो हम जो देख रहे थे वो छोटी चीजों को देख रहे थे जो बहुत छोटी नहीं थी लेकिन छोटी थी, बहुत छोटी नहीं थी, छोटी थी। लेकिन जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आप उपयोग करोगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बहुत छोटी अति सूक्ष्म, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वहां इसका उपयोग हम करते हैं। अब इनका उपयोग जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो उपयोग करते हैं वो मोस्टली हम करते हैं जीवाणुओं को देखने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया को देखने के लिए, विषाणु को देखने के लिए यानी कि वायरस को देखने के लिए, खून आदि की जो जांच होती है इनको देखने के मतलब खून की जांच करने के लिए, उसमें विषाणु जीवाणु कुछ है तो नहीं, ये वायरस सारी चीज़ें देखने के लिए आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करोगे। ये आपके लिए डॉक्टर के पास मिलेगी। वैसे वास्तव में जो प्रकाशीय यंत्र जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और एवं दूरदर्शी, जिसमें सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दोनों में ही आप छोटी वस्तुओं को देखेंगे। इसमें छोटी वस्तुओं को, इसमें अति छोटी वस्तुओं को, जो मतलब बहुत छोटी हैं, जीवाणु विषाणु। जैसे आपको दही के अंदर आपने देखा है कि जो सिरका होता है, सिरका, उस सिरके में और दही में भी बहुत छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु। जब तक उसमें जीवाणु नहीं पड़ेंगे तब तक वह अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं होगा। अब आप उन जीवाणुओं को देख नहीं पाते और आसानी से दही को खा लेते हो, सिरका भी खा लेते हो, तो उसके अंदर कितने जीवाणु हैं, कैसे हैं, उन सब के सब बैक्टीरियाओं को देखने के लिए आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि आपके जो हाथ पैर हैं ये सब ऐसा लगता है साफ हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे कपड़ों के ऊपर जो डस्ट होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उन सारे बैक्टीरियाओं को देखने के लिए आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। आप खुद देखते होगे, टीवी देखते होगे, तो टीवी में एक साबुन डिटॉल का ऐड आता है। तो डिटॉल का जब ऐड आता है तो जो ऐड करते वक्त जब वो दिखाते हैं ना, तो हाथ जब धोते हैं साबुन से, धोने से पहले तो वो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि उत्तल लेंस लगा हुआ एक लेंस होता है, उसके बाद उससे ऐसे करके दिखाता है हाथ में, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं। धोने के बाद वो साफ हो जाता है। तो हम हैंड वॉश कर लेते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया रह जाते हैं। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए इतना हार्मफुल नहीं होते। वायरस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बैक्टीरिया तो अगर हमारी बॉडी में नहीं पैदा नहीं होंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सारी सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए आप सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। आपको जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगाना था और इसमें भी आपको उत्तल लेंस का ही उपयोग करना होता है। इसमें आपको दो लेंस लगाने होते हैं, इसमें आपको एक लेंस लगाना होता है। तो ये हुई आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब बात करेंगे हम दूरदर्शी की। हाँ तो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले सूक्ष्मदर्शी की, अब बात करेंगे हम दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंडों के बारे में आपने सुना है। खगोलीय पिंड क्या है? जो आकाश में हमारे दिखाई देते हैं, तारे, चंद्रमा, ये सब ग्रह मंडल जो है सब हमारे क्या है? खगोलीय पिंड। अब दूरदर्शी का उपयोग क्या है? दूरदर्शी का उपयोग हम करते हैं, यह प्रकाशीय यंत्र दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम में आता है। मतलब जो दूर स्थित है, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, मंगल ग्रह है, इन सारी चीजों को देखने के लिए वो बहुत दूर हैं, उनको स्पष्ट देखने के लिए आप जिस यंत्र का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वह होता है आपका दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। आपने सुना होगा, अभी आप बहुत सारा टीवी पे एक वो सुन रहे होंगे, न्यूज आ रही है वो सुशांत राजपूत की। सुशांत राजपूत ने मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर वो ले लिया था एक प्लॉट, तो उस प्लॉट को देखने के लिए वो खगोलीय दूरदर्शी का ही उपयोग करता था। जबकि वो क्या सच था क्या झूठ, यह हमको भी जानकारी नहीं, लेकिन उसको देखने के लिए अब वो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करता था। ना कि रोज जाता था कहीं, वो बाइक लेकर वहां जाता थोड़ा ना था, लेकिन यहीं से खगोलीय दूरदर्शी से अपने प्लॉट को रोज निगरानी करता था कि कहीं किसी ने उसमें गाय वाय तो नहीं बांध दी है। तो खगोलीय दूरदर्शी से आप क्या है, जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब क्या होता है, जो वस्तुएं बहुत दूर हैं, अब चंद्रमा है बहुत छोटा दिखाई देता है, तारे हैं बहुत छोटा दिखाई देते हैं हमारे लिए,
तो उनके लिए देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं तो उनका जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बन जाता है। अब इस दूरदर्शी में भी आपके लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का ही उपयोग करना होता है। इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक तो बड़ा और एक छोटा। क्या होता है इन दोनों लेंसों का उपयोग, यहां से आप देखते हैं तो चीजें जो है बहुत बड़ी हो जाती हैं, उन बड़ी चीजों को छोटा करके आप इधर से देख लेते हैं। फिर मतलब एक तो अभिदर्शक और एक अभिनेत्रक आपने यहां पर आपने लगा दिया आंख, ये आंख का साइन बनाया है मैंने। अगर आप इधर से देखते हैं तो पहले इसको ये छोटा है, यहां से देखेंगे तो उस चीज को, जो छोटी चीज थी उसको आप बड़ा करके देखेंगे। आप देखते हो कि कई बार हम मेला वगैरह जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो दूरदर्शी कहते हैं ना, वो दूरबीन ले आते हैं बच्चे। उस दूरबीन में वास्तव में जो रियली जो होता है आपका कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो वास्तव में लेंस नहीं होता, वो प्लास्टिक का उसका एक आइकन लगा हुआ होता है। लेकिन उससे भी चीजें बड़ी दिखती हैं हमको, थोड़ी सी दिखती हैं। तो आप देखते हो कि जब उसको आप लाते हैं तो लाने के बाद आपने क्या करा है कि आप उसको जब देखते हैं ना, अपनी आंख को तो एक आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? वो इसलिए, अगर आप एक आंख बंद नहीं करोगे तो आपकी आंख से जाने वाली प्रकाश की किरणें दूसरी जगह टकराकर एक चित्र और बनाएंगे, और एक आप चित्र यहाँ से बना रहे हो तो दोनों चित्रों में आप जो है कंफ्यूजन हो जाओगे, आप उनको स्पष्ट नहीं देख पाओगे। तो स्पष्ट देखने के लिए आपको अपनी एक साइड की आंख को बंद करना होता है ताकि आप एक आंख से ही देख पाएँ। आप खुद देखते हैं कि जब आप अपनी घड़ी को, वॉच को ठीक कराने के लिए, वॉचमैन जो होता है, जिसके पास जो जो घड़ी को ठीक करता है दुकान वाला, उसके पास जब हम जाते हैं तो वो उत्तल लेंस लगा हुआ तो छोटा सा आइकन होता है प्लास्टिक का, उसको अपनी आंख पर चिपका लेता है और अपनी एक आंख बंद कर लेता है। उसके बाद आपकी घड़ी के पुर्जे, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको देखता है। तो वो एक आंख बंद कर लेता है, वो दोनों आंख से देखता। लेकिन नहीं, एक आंख से तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, एक आंख से बड़ा बनेगा, तो वो उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि मुझे देखना क्या है, कौन सी चीज़ ठीक करनी है। तो उसको देखने के लिए वो क्या करता है, अपनी एक आंख को बंद कर लेता है। अब यहाँ हम खगोलीय दूरदर्शी में दोबारा वापस आ जाएं। खगोलीय दूरदर्शी में जो वस्तुएं बहुत दूर हैं, उनको देखने के लिए आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है और ये उत्तल लेंस अभिदर्शक और अभिनेत्रक, यानी कि वस्तु के और नेत्र के, दोनों के दो लेंस लगे रहते हैं। दोनों के बीच में जो वस्तु रखी होती है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से, ध्यान देंगे, वस्तु से 10 लाख गुना बड़ा, 10 लाख गुना बड़ा बनता है। 10 लाख गुना बड़ा बनता है। वस्तु चंद्रमा तो छोटा दिखता है ना, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है हमारे लिए। फिर जब हम खगोलीय दूरदर्शी से उसको देखते हैं तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो आपने समझ लिया सूक्ष्मदर्शी क्या थी, जिसमें आपने छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा। और सूक्ष्मदर्शी के दो भाग थे, एक तो सरल और एक संयुक्त। संयुक्त में आपने अति सूक्ष्म देखी और उसमें सूक्ष्म देखी है। फिर उसके बाद आपने दूरदर्शी देखी, जो दूर की वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए कार्यरत होती हैं। तो जो सूक्ष्मदर्शी यानी जो प्रकाशीय यंत्र हैं, ये प्रकाशीय यंत्र आपकी छोटी वस्तुओं को ही बड़ा करके दिखाते हैं। आप कभी कंफ्यूज ये ना हो कि ये बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखा दें। यहाँ लेंस लगा हुआ होता है, दर्पण लगा हुआ नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक ही लेंस लगा हुआ मिलेगा आपको, कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं मिलेगा, अवतल लेंस नहीं मिलेगा, कॉन्वेक्स ही मिलेगा। तो इसके बाद बात करता हूं मैं भी दूसरे बिंदु की। तो बच्चों, इस चैप्टर का जो लास्ट बिंदु है हमारा, वो बिंदु का नाम है मानव नेत्र। आज इस मानव नेत्र के बारे में मैं सिर्फ समझाऊंगा थोड़ा सा, कोई विशाल चर्चा नहीं करेंगे, इसका चित्र भी नहीं बना रहा है कुछ, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ मानव नेत्र क्या है ये थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। देखो, मानव नेत्र हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट्स है
जिसके कारण इस रंग बिरंगे संसार को हम देख पाते हैं। मनुष्य के पास हाथ पैर दिमाग सब कुछ हो और उसके नेत्र ना हो तो उसकी जो जिंदगी है वो एक प्रकार से अधूरी है। तो हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका मानव नेत्र। नेत्र मनुष्य तथा प्रकृति के सभी सजीवों को प्रकृति की एक अमूल्य देन है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, नेत्र मनुष्य तथा प्रकृति के सभी सजीवों की जो है एक अमूल्य देन है, जिसके कारण आप पूरी इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं उन सबको आप देख पाते हैं। आदमी कितना ही तंदुरुस्त हो, कितना ही हष्टपुष्ट हो, अगर उसके नेत्र ना हो तो वो एक प्रकार से बेकार है। अब बात करते हैं हमारे इस नेत्र की खूबियों की। इस नेत्र में बहुत सारी खूबियां होती हैं। मतलब अपने आप से चीज़ों को छोटा कर देना, अपने आप से चीज़ों को बड़ा कर देना। जहाँ अधिक प्रकाश है वहाँ खुद छोटा हो जाना, जहाँ कम प्रकाश है वहाँ खुद बड़ा हो जाना, और चीज़ों को ठीक तरीके से पहचान लेना। दो प्रतिबिंब ना बनना, एक प्रतिबिंब बनाना, ये सारी चीज़ें हमारे नेत्र की खूबियाँ हैं। अब आपको बता दूं, जो नेत्र जो है ये किसी भी वस्तु को जब देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा। तो उस उल्टे प्रतिबिंब को हमारा जो दिमाग है वो सीधा करके देता है, तो हमको पहचान पड़ती है कि सामने कौन है। और हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु हमारी आँख से जानने वाली प्रकाश की किरणें उस वस्तु से जाकर टकराएं और टकराकर पुनः हमारी आँख पर वापस आ जाएं। जब तक प्रकाश की किरणें हमारी आँख से जाती नहीं और वस्तु से टकराती नहीं और हमारी आँख तक पुनः आती नहीं, तब तक हमको वस्तु का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा है कि आप एक कमरे में, बंद कमरे में बैठे हैं और कमरे में उस साइड क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं पड़ता। क्योंकि रीज़न ये ही तो है कि आपकी आंख से जाने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो दीवार से टकराकर आपकी आंख पे पुनः वापस आ रही हैं। तो आप वो जो प्रकाश की किरणें हैं वो दीवार के उस पार जा नहीं पा रही। जब जा नहीं रही तो वह उधर क्या है, कौन सी वस्तु रखी है, क्या रखा है, तो उसका हमारे लिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और मानव नेत्र का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसके सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे बिंदु ठीक तरीके से पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमारे पूरे सिलेबस का सबसे मोस्ट चैप्टर है। हमारी ये समझ लीजिए हमारी पूरी लाइफ का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में हम मानव नेत्र के बाद ये भी पढ़ेंगे कि हमारी आंख में दोष कौन कौन से होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अवंध्यता, वर्णता, और ये लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इंद्रधनुष क्यों बनता है, सूर्य का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश जो है ये नीला क्यों दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।